हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान ऑफ टीएलएम। देख लेते हैं मैं ये टीएलएम का लेसन प्लान कैसे बनाना होता है। किसी भी लेसन प्लान को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें बनानी होती है उसकी निरीक्षण अनुसूची। सबसे पहले हम निरीक्षण अनुसूची देखेंगे हमें कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाएंगे सहायक शिक्षण सामग्री कौशल, नीचे निरीक्षण अनुसूची। अगर हम टीएलएम की बात करें तो टीएलएम की जब हम अनुसूची बनाएंगे तो इसमें हम मेनली 4 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, क्रम संख्या, इसके बाद व्यवहारगत घटक, तीसरा जो कॉलम बनेगा वो होगा निर्धारण मापनी, और इसमें 2 कॉलम बनेंगे हाँ और नहीं के। सबसे इजी अगर हम लेसन प्लान बात करें तो वो टीएलएम का ही होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। इसकी जो निरीक्षण अनुसूची होती है ये भी बहुत इजी होती है, और जो इसका लेसन प्लान बनाया जाता है वो भी बहुत इजी होता है बाकी के अदर लेसन प्लान्स को अगर हम देखें तो। व्यवहारगत घटकों की बात करें तो इसमें टीएलएम में 7 घटक होते हैं। इन सारे 7 घटकों को आपको अपनी टीएलएम में ध्यान रखना होता है, और आप जिस तरीके से इनका उपयोग करेंगे टीचर उसके बेसिस पे आपके निर्धारण मापनी पर टिक कर देंगे और एक टिप्पणी लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला घटक क्या है। पहला घटक है स्वनिर्मित। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप टीएलएम उपयोग करेंगे वाइल टीचिंग तो वो स्वनिर्मित होनी चाहिए। अगर आपने उसे खुद से नहीं बनाया है और मार्केट से परचेस कर लिया है तो ये जो निर्धारण मापनी है ये हाँ की जगह नहीं में चली जाएगी और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी टीचिंग पर पड़ेगा। तो आप कोशिश यही करें कि आप जितने भी टीएलएम उपयोग करें उन्हें खुद से बनाएं। दूसरा ऑप्शन है प्रभावशाली। आपने जो टीएलएम उपयोग किया है वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली था ये देखा जाएगा। तीसरा रोचकता, कितना इंटरेस्टिंग आपने बनाया। ऐसा तो नहीं था बहुत ज़्यादा नीरस था, आपने जो भी टीएलएम अपनी क्लास में उपयोग किया वो बहुत ज़्यादा नीरस था, इंटरेस्टिंग नहीं था, सिर्फ आपने लिया और छाप दिया। बच्चों को चाहिए कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो जिस भी तरीके से टीचर को लगेगा आपने बनाया है वो निर्धारण मापनी में उस कॉलम के आगे टिक कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है अर्थपूर्णता और प्रासंगिकता, कितना ज़्यादा मीनिंगफुल था आपका टीएलएम। फिफ्थ शिक्षण सामग्री टांगने का उपयुक्त स्थान। टीचर ये भी देखेंगे कि आपने टीएलएम तो लाए हैं लेकिन उस टीएलएम को ठीक से आप वॉल पर टांग पा रहे हैं या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं आप हाथ में लेकर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर आप हाथ में लेकर के बच्चे को पढ़ाएंगे तो जब आपके मूवमेंट होंगे तो आपका जो टीएलएम है वो भी इट में भी पॉसिबल कि वो विजिबल ना हो सारे बच्चों को। तो एक परफेक्ट प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे आपका टीएलएम टांगा हुआ हो। 6 पॉइंट संकेतक का प्रभावशाली प्रयोग, मीन्स आपने अपने टीएलएम में पॉइंटर का किस तरीके से उपयोग किया है ये देखा जाएगा। 7th नंबर पे स्पष्ट दृश्यता, कि आपने जो भी टीएलएम बनाया है वो अच्छे से विजिबल है या नहीं है, क्योंकि एक क्लास में एटलीस्ट 40 बच्चे तो होते ही हैं। तो ऐसा तो नहीं बस स्टार्टिंग के जो बैठे हुए बच्चे बस उन्हीं को आपने जो सामग्री बनाई है वो नज़र आ रही है, एंड तक के बच्चों तक वो विजिबल ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं आप बहुत बड़ा कुछ चार्ट बनाएं, आप छोटा सा बनाएं लेकिन ऐसा बनाएं कि वो पीछे बैठे हुए बच्चों तक को विजिबल हो। इसके बाद पर्यवेक्षक एक टिप्पणी लिखेंगे। जिस भी तरीके की आपकी टीचिंग रहेगी वो यहाँ पर एक टिप्पणी लिख देंगे और इधर एक पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आ जाएंगे। इसके बाद हम पाठ योजना स्टार्ट करेंगे। पाठ योजना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दिनांक डाली जाएगी। जिस भी दिनांक में आपने ये लेसन प्लान पढ़ाया है वो दिनांक डालेंगे। कक्षा डालेंगे, जैसे कि मैं पहले भी अपने लेसन प्लान्स में बता चुकी हूँ कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो अपनी क्लास के बच्चों में की जाती है, तो कक्षा में समकक्ष डाल देंगे। कौशल डालेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, विषय विज्ञान, प्रकरण मेढक का जीवन चक्र, चक्र फर्स्ट, कालांश 6 मिनट। इसके बाद एक विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। इसके बाद उद्देश्य कथन आएगा। विषय वस्तु, इसमें 3 कॉलम बनाए जाएंगे। पहला विषय वस्तु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र अनुक्रिया। विषय वस्तु में जो भी सामग्री आपने अपने क्लास में टांगने विषय वस्तु में वो ये एक छोटा मिनिएचर है जो आप अपनी क्लास में बच्चों के सामने एक चार्ट बना करके टांगेंगे। वही सेम चार्ट आपको यहाँ पे विषय वस्तु में लगाना होगा। यही चार्ट है, मान के चलिए आप मेढक का जीवन चक्र पढ़ाने वाले हैं तो वो जीवन चक्र
आपको यहाँ पे एक मिनिएचर फॉर्म में बनाना है और यहाँ पर लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल बनाई है फ्रॉक की। तो बस ये एक लाइफ साइकिल है, यही एक आपको चार्ट बनाना रहेगा जो आप अपनी क्लास में पढ़ाएंगे। यही सेम चार्ट बनाना है आपको, और ये एक मिनिएचर आप अपनी कॉपी में भी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया आएगी। इसमें आपको क्या करना है कि जो मेडा का जीवन चक्र है, सिर्फ डायग्राम से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो वो जो एक्सप्लेनेशन होगी वो छात्राध्यापिका क्रिया में आ जाएगी। इसके बाद छात्र अनुक्रिया। छात्र अनुक्रिया में आपको लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट लेसन प्लान्स में से है। इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता, सबसे ज़्यादा रोल जो है वो स्टूडेंट टीचर का होता है कि वो किस तरीके से अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना रहे हैं। तो इसमें छात्र अनुक्रिया में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, और ये आपका एक TLM हो गया। थैंक यू।